Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. चलो अच्छा, तो हम लोग ऑप्टिक्स शुरू किए थे एंड लास्ट क्लास में हम लोग का जो बेसिक प्रिंसिपल था कैसे ऑप्टिकल एनर्जी मतलब प्रोपागेट होता है एक जगह से दूसरा जगह तक, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रे एंड इन टर्म्स ऑफ वेव, ठीक है। एंड रे ऑप्टिक्स दैट वाज इन्वेंटेड बाय न्यूटन एंड वेव ऑप्टिक्स दैट वाज डिस्कवर्ड बाय हाइगन। ये हुआ था लास्ट क्लास में। एंड उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हुआ था तो नो हेलो, सर। हाँ सर हाइगन्स बात, हाइगन्स प्रिंसिपल No, हुआ था। रिफ्लेक्शन नहीं हुआ था। नो sir. सर। अच्छा, तब आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो बेसिकली हाइगन प्रिंसिपल से भी हम लोग रिफ्लेक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ वेव, व्हेन लाइट इज प्रोपागेटिंग थ्रू ए वेव, देन वी डिस्क्राइब द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बट ओनली मतलब एज पर योर सिलेबस, सिलेबस में जो मेंशन किया हुआ है वो मतलब वेव के हिसाब से नहीं है, वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय रे डायग्राम, ठीक है। सो रे ऑप्टिक्स के ऊपर बेस करके हम लोग रिफ्लेक्शन को मतलब स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्या कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तुम लोग सब कोई जानते हो, जब कोई स्मूथ पॉलिश सरफेस रहेगा एंड स्मूथ पॉलिश सरफेस से जब लाइट इंसिडेंट होता है, देन लाइट का कुछ पार्ट मतलब सेम मीडियम पे रिटर्न बैक आता है। ये जो रिटर्न बैक आने का जो प्रोसेस है, जो जो फेनोमेना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑप्टिक्स में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सो बेसिकली रिटर्न बैक कब आएगा, जब वो सरफेस ऑप्टिकली पॉलिश्ड होगा। अदरवाइज मान लो किसी ऐसा एक सरफेस लिया जिसमें एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसे लाइट रे, कुछ पर्टिकुलर एनर्जी का लाइट रे इंसिडेंट हुआ तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मान लो कोई सरफेस लिया जिसका ट्रांसमिशन पावर बहुत ज़्यादा है, तो उसमें से कुछ लाइट क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली उस टाइम तुम्हारा जो बेसिकली रिफ्लेक्शन का लॉज है, दैट मीन्स हम लोग क्या बोलते हैं, अगर स्मूथ पॉलिश सरफेस लेंगे तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पे जाता है, मान लो 100% एनर्जी ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ किसी सरफेस पे, एंड अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन टोटल लाइट रिफ्लेक्ट बैक होना चाहिए, बट एक्चुअली वो नहीं होता है। मतलब देयर शुड बी सम एनर्जी लॉसेस व्हिच आर एब्जॉर्प्शन लॉस, व्हिच आर ट्रांसमिशन लॉस, ठीक है। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट किसी मीडियम का ले सकते हैं, किसी मतलब ऑब्जेक्ट का ले सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ले सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का हम लोग एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो ये जो टोटल कोएफिशिएंट का वैल्यू है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट एंड एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, इसका वैल्यू क्या होगा, दैट इज द टोटल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू 100। तो एक्चुअली क्या होता है, हम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाते हैं। सपोज यहाँ पे कोई सरफेस है, ओके, ऐसा कुछ सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस में क्या जब लाइट इंसिडेंट हुआ, मान लो लाइट इज इंसिडेंट एट दिस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक सोर्स था, दिस इज द लाइट सोर्स, एंड लाइट सोर्स से लाइट आया एंड लाइट आके कहाँ पे इंसिडेंट हुआ, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ। तो हम लोग क्या देखते हैं, एक्चुअली हम लोग देखते हैं क्या इस पॉइंट पे, मान लो P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। P पॉइंट पे कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है,
कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन एनर्जी, ठीक है। और दैट डिपेंड्स अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम, that is known as absorption coefficient. Absorption sorry, अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, कौन कौन है, बबलू कुमार राजक, absorption coefficient, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करेंगे, ठीक है, अल्फा से डिनोट करेंगे। से इस अल्फा जो फैक्टर है, इस अल्फा के ऊपर डिपेंड करता है क्या ये लाइट कितना मतलब अंदर तक, ये जो हम लिए है, ये जो ऑब्जेक्ट लिए जिसके ऊपर लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट का कितना अंदर तक पेनिट्रेट करेगा, ठीक है, इस लाइट रे, मतलब सपोज मान लो यहाँ तक चल गया, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इतना है। और हम लोग देखते हैं क्या, कुछ लाइट, दिस इज द फर्स्ट मीडियम, मीडियम सेम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मीडियम डिफरेंट होगा। मान लो एक ही मीडियम में, मतलब सोर्स से जब लाइट आया तो देखे है, आफ्टर क्रॉसिंग दिस ऑब्जेक्ट, आफ्टर क्रॉसिंग दिस, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, पॉली सरफेस भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, आफ्टर क्रॉसिंग दिस ऑब्जेक्ट द लाइट इज प्रोपागेटिंग इन दिस मीडियम, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस लाइट रे इज नोन एज बेसिकली ट्रांसमिटेड रे, क्या है, ट्रांसमिटेड रे। तो वो डिपेंड कर रहा है तुम्हारा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का वैल्यू कितना है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का वैल्यू कितना है, ठीक है। एंड हम लोग देखते हैं क्या, कुछ अमाउंट ऑफ रे विल बी रिटर्न बैक इन दिस मीडियम, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ए, ठीक है, अच्छा यहाँ पे बी, पी नहीं बी लिखो, तब सीक्वेंस में नाम रहेगा ए बी सी एंड डी, ठीक है, हम नाम दे दिया, देखो ए बी सी एंड डी। सो इसको ए बी जो है, ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी को बोलेंगे हम लोग, जो रे बेसिकली इंसिडेंट हुआ, ए बी को हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। अच्छा बीसी को क्या बोलेंगे, बीसी देखो रिफ्लेक्शन हुआ, क्योंकि एज पर डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन द रिटर्न बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, देखो जिस मीडियम से लाइट रे गया दैट इज ए बी, उसी मीडियम में फिर बीसी आया, सो रिटर्न बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम हुआ, सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एंड जो बीडी है, देखो ऑब्जेक्ट और मतलब सरफेस को क्रॉस करके फिर ए रे ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसमिटेड हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसमिटेड रे, मतलब बेसिकली बी डी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसमिटेड रे, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर कुछ रे का नाम दिया जाएगा, मतलब जैसे हम बोले हैं इतना दूर तक एब्जॉर्प्शन हुआ है, उसका अगर कुछ नाम दे सकते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन रे, बट एब्जॉर्प्शन रे बेसिकली हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं, हम लोग उसको क्या कितना एनर्जी लॉस हुआ इन टर्म्स ऑफ अल्फा, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन लॉस, ठीक है। तो बेसिकली इंसिडेंट रे किसको बोलेंगे, नॉर्मल छूट गया, क्या नॉर्मल रे सर। नॉर्मल बाद में आ रहा है, हम जस्ट एक सरफेस का एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, कि कोई एक सरफेस है, उस सरफेस पे मान लो पॉलिश सरफेस है, बट परफेक्टली पॉलिश सरफेस नहीं है, दिस इज द सरफेस, ठीक है, इस सरफेस पे लाइट रे इंसिडेंट हुआ, सो होने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, मान लो यहाँ से मेरा 100% एनर्जी आ रहा है, कितना 100% एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, सो दिस 100% एनर्जी इज इक्वल टू the sum of, that means reflection coefficient R, ठीक है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कैपिटल T एंड एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या है, अल्फा, ठीक है।
सो बेसिकली R प्लस अल्फा प्लस T दैट इज इक्वल टू कितना होगा 100%। क्लियर हुआ? दैट मीन्स तुम लोग पहले ही प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में तुम लोग सीखे हैं कि लाइट कैरीज एनर्जी। तो एनर्जी जो कैरी करता है, एनर्जी का तो कुछ वैल्यू होगा। सपोज हम कंसिडर किए कि 100% एनर्जी कैरी कर रहा है सोर्स से, और हम कहाँ तक देख रहे हैं, ऑब्जर्वर तक देख रहे हैं, ठीक है। तो सोर्स से ऑब्जर्वर तक जब लाइट आया उस टाइम क्या क्या फेनोमेना हो गया, उस टाइम हो गया लाइट इंसिडेंट हो गया, रिफ्लेक्टेड हो गया, ट्रांसमिटेड हो गया, एंड अनदर क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। सो बेसिकली ये 4 फेनोमेना यहाँ पे हो जाता है। बट यहाँ पे ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन ये सब लेके अभी हम लोग मतलब उतना बॉदर नहीं रहेंगे, उतना इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइट इंसिडेंट हुआ एक पॉइंट पे एंड एक सरफेस पे, इंसिडेंट स्मूथ पॉलिश सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद मतलब वो फिर सेम मीडियम में रिटर्न बैक होके आया। बेसिकली ए बी एंड बी सी ये दो जो रे है इसको लेके हम लोग मतलब इंटरेस्टेड रहेंगे, ठीक है। सो दिस फेनोमेना इज बेसिकली नोन एज रिफ्लेक्शन। तो अगर हम ओनली रिफ्लेक्शन का रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे देन इट लुक्स लाइक दैट, ठीक है। सपोज दिस इज द सरफेस, ओके, this is the incident ray, okay, and at the point of incidence we draw a normal. Suppose this is the normal, okay, and this one the reflected ray. So obviously without मतलब एरो साइन देयर इज नो मीनिंग। मतलब लाइट किस तरफ प्रोपागेट हो रहा है हम दिखा रहे हैं, देखो ए से बी आया, ठीक है, फिर बी से किधर गया, सी गया, और इधर जो मिरर है, मिरर का हम नाम दे रहा है क्या, सपोज एम डैश्ड, सॉरी, ठीक है, इसका नाम हम लोग क्या दिया, एम डैश्ड, ठीक है, इसका नाम हम लोग क्या दिए, एम डैश्ड। एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या नाम दिया, ए बी इंसिडेंट रे एंड बी सी इज द कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे एंड बी एन इज द नॉर्मल, ठीक है। तो किसको कौन सा रे को क्या क्या बोलो नाम दोगे, क्लियर हुआ। ए बी इज इंसिडेंट रे क्योंकि बी पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, बी सी देखो फिर रिटर्न बैक होकर सेम मीडियम में गया इसलिए इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, एंड बी एन इज द नॉर्मल, व्हेयर एम डैश इज द मिरर, ठीक है। हम मिरर का सपोज लाइट मिरर पे इंसिडेंट हुआ, मिरर छोड़ के कोई भी रिफ्लेक्टेड सरफेस, कोई भी स्मूथ पॉलिश सरफेस भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा मिरर ही लेना है, बट मिरर से अच्छा होगा इसलिए मिरर हम लोग डिनोट किया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हुआ देखो, इंसिडेंट रे ये नॉर्मल के साथ, बेसिकली ए बी लाइट रे जो नॉर्मल है बी एन उसके साथ जो एंगल क्रिएट किया उसको हम लोग बोलेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट्स। बेसिकली इसको आई से डिनोट करेंगे, ठीक है, बेसिकली इसको आई से डिनोट करेंगे। तब क्या है, एंगल ए बी एन, एंगल ए बी एन दिस इज इक्वल टू आई, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंड ये जो रिफ्लेक्टेड रे दैट इज बी सी, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल क्रिएट हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर, ठीक है। तो बेसिकली सी बी एन this is equal to R and this is known as angle of reflection, ठीक है, angle of sorry, ठीक है। सो ए बी एन इक्वल टू आई एंड सी बी एन इक्वल टू आर, समझ में आया।
सो बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये जो प्लेन है which contains the incident ray that is AB and the normal that is BN, ठीक है। सो इस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ग्रेटर होगा इस प्लेन का एरिया उतना ग्रेटर होगा, एंड दैट मीन्स द लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी ट्रांसमिटेड, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल है, ठीक है, उस वो जो प्लेन पे रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दैट मीन्स द प्लेन व्हिच कंटेनिंग द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ में आया। बट ये दो प्लेन जो है, इंसिडेंस प्लेन एंड रिफ्लेक्शन प्लेन, बोथ दिस प्लेन ऑब्वियसली लाई इन द सेम प्लेन। देखो दोनों मतलब हम अलग से प्लेन को डिफाइन किए हैं, क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा प्लेन में है और एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा प्लेन में है, बट बेसिकली दो मीडियम आया, देखो जिस डायरेक्शन से लाइट आया फिर उसी डायरेक्शन में लाइट रिटर्न बैक गया। दैट मीन्स अगर एक सिंपल सिंगल लाइन पे हम लोग रिफ्लेक्शन को डिफाइन करने चाहेंगे, दैट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द bouncing back of light in the same medium is known as reflection. The same medium is known as reflection, ठीक है। एक सिंपल लाइन पे अगर डिफाइन करना चाहोगे, बट उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, सपोज तुम्हारा क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, देन तुमको क्या क्या एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले यही क्वेश्चन बेसिकली आता है, एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ रे डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको डेफिनेशन लगाना है, दिस इज द डेफिनेशन। उसके बाद क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करके कौन सा रे क्या क्या है उसको मेंशन करना है, क्योंकि ए बी इज इंसिडेंट रे, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, R is the angle of reflection, and BC is the reflected ray, where BN is the normal। जो जो अभी बोले हैं सब कुछ लिखना है। एंड उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बेसिकली जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उस लॉ को भी लिखना है, ठीक है। तो अभी लॉ क्या है, सो मेनली देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, देखो ए बी, ठीक है, एंड द नॉर्मल बी एन and the reflected ray BC, these all lie in same plane पे ही है। कभी ऐसा नहीं क्या ए बी और बी एन दूसरा अलग अलग प्लेन पे है, ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन। बट इसको हम लोग क्या किया, जो इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल है, इसको हम लोग नाम दे दिया स्पेसिफिकली, दैट इज द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। एंड जो बेसिकली रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल जो प्लेन है उसको हम लोग स्पेसिफिकली नाम दे दिया प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। but these are lie in the same plane, ठीक है। एंड सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू आई is equal to the angle of reflection that is equal to r, ठीक है। So our next discussions is the laws of reflection, laws of reflection, ठीक है। फर्स्ट लॉ तुम लोग लिख लो, फर्स्ट लॉ the incident ray
रिफ्लेक्टेड रे, अच्छा पहले इंसिडेंट रे उसके बाद नॉर्मल लिखो, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन, ठीक है, लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। और सेकंड वन क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं आई इज इक्वल टू आर, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दो लॉ भी यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो ये जो टोटल फेनोमेना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। बट इस रिफ्लेक्शन केस में कुछ स्पेशल केस भी है, दैट इज नॉर्मल इंसिडेंट्स का आप बोलेंगे। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, एक कंडीशन क्या है एक्चुअली, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, एक क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। जस्ट 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसके बाद हम स्पेशल केस में आ रहे हैं, तो इसको समझ में आया सबको? हेलो, रिस्पॉन्स प्लीज। Yes, sir. Everything is Yes, clear. sir. ठीक ठीक। यस सर। नेक्स्ट हम आ रहे हैं क्या, नॉर्मल इंसिडेंट्स, नॉर्मल इंसिडेंट्स, ठीक है। सो नॉर्मल इंसिडेंट्स मींस जो इंसिडेंट एंगल हम लोग लिए हैं, तो जिसका इसका वैल्यू कितना है, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो बेसिकली 90 डिग्री कब होगा, नॉर्मल जो बेसिकली प्लेन पे हम लोग ड्रॉ किए थे, दैट इज बी एन, हम लोग को डायग्राम में नोटेशन क्या क्या था, दिस वाज प्लेन, ठीक है, एंड मतलब दिस इज द मिरर, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस वाज द नॉर्मल, यही तो था मोटा मोटी, ठीक है। नाम दो ए बी सी, और यहाँ पे क्या है एन, ठीक है, और यहाँ पे था मिरर जिसका नाम क्या है एम डैश्ड, ओके। तो देखो नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होगा एक्चुअली, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल टू 90 डिग्री होगा, नहीं, मतलब when the incident ray follow this path that is bn, अगर मान लो लाइट सोर्स का पोजीशन n पोजीशन में होगा, देन लाइट रे कैसे b पॉइंट पे इंसिडेंट होगा, along this path, so in that case I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा 0. so for normal incidence the angle of incidence that is I इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, 0. सो I इक्वल टू अगर 0 हो जाएगा तो इट ऑब्वियसली फॉलो द पाथ दैट इज द नॉर्मल bn, दैट इज द नॉर्मल bn, ठीक है। सो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस I इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग जानते हैं क्या, I इक्वल टू r. सो अगर I भी 0 हो जाएगा, देन r भी क्या होगा, 0 होगा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं जिस पाथ से लाइट रे इंसिडेंट हुआ, दैट मींस अलोंग दिस नॉर्मल, उसी पाथ से लाइट रे रिटर्न्स बैक होके जाएगा, ठीक है, रिटर्न्स बैक होके जाएगा। दैट मींस द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट रिट्रेस इट्स पाथ ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, फॉर नॉर्मल इंसिडेंट द एंगल ऑफ इंसिडेंस I इक्वल टू कितना, I इक्वल टू 0, ठीक है। सो द इंसिडेंट लाइट फॉलोज व्हिच पाथ, दैट इज द नॉर्मल bn, ठीक है। सो दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट रिटर्न्स बैक, क्योंकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट रिटर्न होता है सेम मीडियम में, बट एज पर द लॉ ऑफ reflection I equal to r, so r equal to also be 0, so that means the reflected ray follows this path, मतलब इस पाथ में लाइट रे इंसिडेंट हुआ एंड रिफ्लेक्टेड रे भी इस पाथ से ही निकल गया। सो इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। इसको थोड़ा सजा के लिखना है क्या, व्हेन I इक्वल टू 0
then r equal to 0, that means incident ray is follow the path nb और bn जो भी है, similarly the reflected ray follows the same path. Okay, so this phenomena is known as normal incidence. इसके बाद जो सेकंड कंडीशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबिलिटी. एक बहुत आता है क्वेश्चन में, रिवर्सिबिलिटी कंडीशन ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. ठीक है, अरे बस क्या हुआ, राइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. ठीक है, तो बेसिकली देखो रिवर्सिबिलिटी मीन्स मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस से भी उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग क्या जानते हैं, आई इक्वल टू आर. आई इक्वल टू आर, दैट मीन्स द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया दैट इज इक्वल टू द इंसिडेंट रे उस एंगल के नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाया. ठीक है, अगर 10 डिग्री दोनों में बनाएगा, आई का वैल्यू भी 10 होगा तो आर का वैल्यू भी 10 डिग्री होगा. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, क्या मान लो यहाँ पे हम दिए हैं ए बी इज द इंसिडेंट रे, अगर हम बोलेंगे क्या नहीं ए बी इंसिडेंट रे नहीं है, कौन सा इंसिडेंट रे है, सी बी इंसिडेंट रे है, तब उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ हो जाएगा. सो दैट इज इक्वल टू उस टाइम क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा. व्हेन सी बी इज टेकन एज इंसिडेंट रे then the incidence angle will be I and it was incident at point B. So after the incidence, the light ray is reflected back in the same medium, that is equal to BA. So BA का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, सो देखो पहले AB था तुम्हारा इंसिडेंट रे, अभी AB क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे. पहले BC था इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे, अभी क्या हो गया, BC is the incident ray. So that means if we altered, ठीक है, if we altered the light ray as incident ray or as reflected ray, then मतलब light ray is reversed basically. ठीक है, light ray is reversed. ठीक है, so this condition is known as reversibility of light. क्योंकि देखो लाइट रे का डायरेक्शन पहले किस तरफ था, लाइट रे का डायरेक्शन इस तरफ था, है ना, ए से बी पॉइंट पे आया, लाइट रे का डायरेक्शन इस तरफ था. बट व्हेन लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम दिस डायरेक्शन, देन डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्सिबल डायरेक्शन हो गया. सो इट इज द रिवर्सिबिलिटी कंडीशन ऑफ लाइट. ठीक है, देन अगर क्वेश्चन आएगा तुमको कैसे लिखना है, एज आई इक्वल टू आर, सो इफ एनी वन ऑफ रेज दैट इज ए बी और बी सी, ठीक है, एनी वन ऑफ द रेज दैट इज ए बी or BC is taken as incident ray, then the another ray will be considered as reflected ray. अगर AB को हम इंसिडेंट बोलेंगे देन BC को रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, अगर BC को इंसिडेंट बोलेंगे देन AB को रिफ्लेक्टेड रे बोलना होगा. ठीक है, will be considered as reflected ray. So in this way, if a light ray is reversed, it always travels along the same path, that means along the path where which follows it by previously. ठीक है, so this condition is known as principle of reversibility of light. ठीक है, थोड़ा मेरा नोट्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, तुम लोग जस्ट इसको जान के रखो और नोट्स पढ़ के तुम लोग लिख लोगे. ठीक है, सो कंडीशन आता है कि व्हाट इज नॉर्मल इंसिडेंस फॉर लाइट एंड व्हाट इज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे तो हम लाइट को रिवर्स किया है, मतलब जो इंसिडेंट रे था उसको हम रिफ्लेक्टेड रे मान लिया, जो रिफ्लेक्टेड रे था उसको हम इंसिडेंट रे मान लिया. बट इसके बाद एक्चुअली क्या होगा, इसके बाद अनदर एक प्रोबेबिलिटी हो सकता, पॉसिबिलिटी हो सकता क्या, अगर ये जो मिरर है जिसमें लाइट रे इंसिडेंट हुआ एम डैश, इस मिरर को अगर हम लोग रोटेट कर देंगे, ठीक है, इस मिरर को अगर हम लोग रोटेट कर देंगे तब क्या पॉसिबिलिटी हो सकता, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे हुआ उसमें कुछ चेंज हो सकता क्या, नहीं. तो उसको हम लोग को प्रूव करना है क्या, इफ वी रोटेटेड दिस प्लेन मिरर
by some angle, by some very small angle, let it is the theta. So what will be the effect of the reflected angle? ठीक है, मतलब देखो रिफ्लेक्टेड एंगल पे पहले जैसे I इक्वल टू R था, देन रिफ्लेक्टेड एंगल पे क्या इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, वही हम लोग अभी डिस्क्राइब करेंगे। देखो एक मिनट, क्या था, तो क्या करना है, सेम ड्राइंग करना है। अच्छा, टॉपिक दे रहे हैं इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ए प्लेन मिरर, ठीक है, दिस इज द हेडिंग। सो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मान लो तुम्हारा जो डायग्राम था ऐसे ही हम ड्रॉ कर रहे हैं, बेसिकली दो कलर से ड्रॉ कर रहे हैं, तब तुम लोग को सुविधा होगा समझने के लिए। पिंक कलर से पहले ड्रॉ कर रहा है। सो दिस वाज द प्लेन, इसका नाम हम लोग दे देते हैं mm डैश्ड, मिरर था mm डैश्ड। एक्चुअली मिरर का जो सिंबल है ऐसे मार्क करना ही है, नहीं तो इसको मिरर हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। mm डैश्ड हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हुआ विथ सम एंगल I, ठीक है, और क्या हुआ, लाइट रे का रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। सो दिस इज द इंसिडेंस एंगल I and this is the reflected angle R and this light is basically reflected ray। नाम दे दो A, A, B, C, और यहाँ पे क्या देंगे हम लोग, N, यही तो नाम था, नोटेशन चेंज नहीं करेंगे, सब जगह पे एक, ठीक है। अभी हम क्या किया, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर को थोड़ा रोटेट कर दिया। अभी देखो हम ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहे हैं, कैसे रोटेट किया, इस टाइप से रोटेट, सॉरी इस टाइप से रोटेट कर दिया, है ना, रोटेशन हुआ। सो अभी मिरर का पोजीशन क्या है, मिरर का पोजीशन ऐसे ऐसे है, जो भी है ड्रॉ कर दिया। तो इसको नाम हम लोग दे देते हैं, दिस इज मान लो M1, न्यू पोजीशन ऑफ मिरर, उसको नाम दे देते हैं M1 डैश्ड, ठीक है। एंड कितना एंगल पे मिरर को रोटेट किया, दिस मच एंगल पे, सपोज दिस एंगल इज कितना है, दिस एंगल इज थीटा, समझ में आया, दिस एंगल इज थीटा। तो जैसे मिरर को रोटेट किया, क्या क्या चेंज होगा, कोई आइडिया दो। तो सबसे पहले तुम्हारा नॉर्मल चेंज एंगल चेंज होगा सर, नॉर्मल चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो मेरा बी पॉइंट ही है, सेम है, ये तो चेंज नहीं हुआ। सो नॉर्मल चेंज होके एन से कहाँ चल गया, एन से चल गया मान लो एन डैश्ड, एन से कहाँ गया, एन डैश्ड। सिमिलरली तो नॉर्मल अगर चेंज हुआ तो क्या चेंज होगा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी चेंज हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे जो है ये भी क्या हुआ, चेंज हो गया, कितना एंगल पे, वही हम लोग को कैलकुलेट करना है, क्या रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल पे शिफ्ट हुआ, यही हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेट दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नाम क्या देंगे, जो न्यू पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे दैट इज इक्वल टू C डैश्ड। बट मिरर को हम क्या थीटा एंगल पे रोटेट किया, सो ऑब्वियसली नॉर्मल भी कितना एंगल पे शिफ्ट होगा, थीटा एंगल पे शिफ्ट होगा, ठीक है। नॉर्मल भी कितना एंगल पे शिफ्ट हुआ, थीटा एंगल पे शिफ्ट हुआ। बट रिफ्लेक्टेड रे का पोजीशन कितना शिफ्ट हुआ, इट शिफ्टेड बाय एंगल अल्फा, ठीक है। सो आवर एम इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो इसमें कुछ जियोमेट्रिकल रिलेशन है,
वहां से हम लोग डिराइव कर सकते हैं क्या, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा। ठीक है, तो क्या करना है, थीटा एंड अल्फा के बीच में कैसे रिलेशन है, ठीक है, कैसे रिलेशन है वही हम लोग देखना चाहेंगे। क्या बोलेंगे, क्या थीटा का वैल्यू अगर मान लो 20 डिग्री रोटेट किया तो अल्फा का वैल्यू एक्चुअली कितना होगा, ठीक है, अल्फा कितना शिफ्टेड होगा। सो वही हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अभी, समझ में आया। तो सबसे पहले देखो फिगर समझ में आया, एक्चुअली पिंक कलर से मतलब फर्स्ट केस था, और ब्लू कलर से जैसे मिरर को रोटेट किया वहां पे देखो पोजीशन चेंज हो गया, सेकंड केस है। तो सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी एन जो पहले क्या था, पहले जो इंसिडेंस एंगल था ए बी एन, उसको हम लोग क्या नाम दिए थे, आई, है ना। तो एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग जानते हैं क्या, ए बी आई इक्वल टू आर, सो बेसिकली ए बी एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लिख सकते हैं देखो एन बी सी, क्योंकि आर का वैल्यू कितना, दिस मच, सो दिस एंगल इज एन बी सी, ठीक है। सो एज आई इक्वल टू आर, सो वी कैन राइट दिस बोथ एंगल विल बी इक्वल टू आई, बोथ एंगल विल बी इक्वल टू आई। इसका रीजन क्या है, ब्रैकेट में लिखोगे एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो बेसिकली ये जो एंगल है ए बी सी, मतलब दिस मच एंगल ए बी सी, इसका वैल्यू कितना है, ए बी सी का वैल्यू आई प्लस आई, क्योंकि दिस इज इक्वल टू ए बी एन प्लस एन बी सी। सो ए बी सी का वैल्यू कितना है, ए बी सी इज द आई प्लस आई, दैट मीन्स 2i। क्लियर है सबका, दैट इज इक्वल टू 2i, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे क्या बोले हैं, मिरर को कितना एंगल पे रोटेट किया, थीटा एंगल पे रोटेट किया, ठीक है। सो एन बी एन डैश का वैल्यू कितना हुआ, मतलब अच्छा कोई एक जन अटेंडेंस ले लो तो और सेंड करो हमको। सुमित्रो अटेंडेंस ले लो तो। हाँ ठीक है, सेव करके रखते हैं। देखो अभी एंड हो जाएगा, फिर रिज्वाइन करोगे 5-10 मिनट के लिए। लेस देन 1 मिनट टाइम है। तो देखो एन बी एन डैश्ड मतलब नॉर्मल कितना एंगल पे चेंज हुआ, क्योंकि मिरर को हम लोग थीटा एंगल पे रोटेट किया तो नॉर्मल भी थीटा एंगल पे चेंज हुआ। और लिख देंगे यहाँ पे एन बी एन डैश्ड इट इज इक्वल टू कितना, इट इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, एन बी एन डैश्ड इक्वल टू थीटा। सो फॉर न्यू पोजिशन ऑफ द